नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हिंदी साहित्य के इतिहास में काव्य शास्त्र की श्रृंखला शुरुआत की हमने। आज 3 नंबर क्लास हमारी रहने वाली है। पिछली क्लास में हमने यमक अलंकार के बारे में जाना। आज हम जानेंगे श्लेष अलंकार क्या है, श्लेष अलंकार के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से उदाहरण हैं। अच्छे से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगी, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। पहली बार आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे। श्लेष का अर्थ आपसे पूछ लिया जाए तो बताना है भी चिपका हुआ, यानी एक शब्द के साथ अनेक शब्द चिपके होते हैं, अनेक अर्थ चिपके होते हैं। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। परिभाषा की बात करें तो देखो आप, जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग में आया हो, यानी कोई वाक्य या पद दे दिया जाए, उसमें कोई शब्द है वो एक बार प्रयोग में आए किंतु प्रसंग के अनुसार उसके दो या दो से अधिक अर्थ हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यानी कोई शब्द या वाक्य आपको दे दिया जाता है, कोई पद दे दिया जाता है, उसमें एक शब्द आता है, उस जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं तो अनेक प्रसंगों के अनुसार अलग अलग अर्थ उसका निकलता है, वही क्या होता है, श्लेष अलंकार कहलाता है। एक शब्द के अंदर अनेक शब्द चिपके हुए होते हैं, ठीक है। तो दूसरी परिभाषा आप देखो, शब्द एक अर्थ अनेक। शब्द कितना होता है पद में, एक, अर्थ अनेक। अभंग सभंग अधिभार, यानी अभंग और सभंग इसके दो। जिस प्रकार हमने पिछली वीडियो में यमक अलंकार पढ़ा, उसके दो भेद पढ़े, सभंग और अभंग। इसी प्रकार इसमें भी श्लेष अलंकार के दो भेद माने जाते हैं, एक अभंग होता है, दूसरा सभंग होता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। शब्द एक अर्थ अनेक निकलते हैं, ठीक है, यही श्लेष अलंकार कहलाता है। आपको याद रखना है कि किसी पद के अंदर एक ऐसा शब्द आता है जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं, अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ निकलते हैं, यानी एक शब्द में बहुत सारे, एक शब्द के अंदर बहुत सारे अर्थ चिपके हुए होते हैं, वो क्या कहलाता है, श्लेष अलंकार कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर हम देखें तो देखो आप, बहुत अच्छा उदाहरण है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बहुत बार पेपरों में आया हुआ भी है। रहीमन पानी राखिए, रहीम जी क्या कहते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। यानी पानी का होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, पानी गए, जब पानी चला जाता है ना तो न उबरे मोती मानस चून। जब पानी चला जाता है तो ना तो मोती उभरता है, ना मानस उभरता है, ना चून उभरता है। तो ये जो पानी आया है ना, ये श्लिष्ट शब्द है, यानी इसमें श्लेष अलंकार है, ठीक है। ये जो पानी है, मोती के संदर्भ में ये अलग अर्थ देगा, और मानस के संबंध, मानस यानी मनुष्य के संदर्भ में अलग अर्थ निकलेगा, और चून के संदर्भ में अलग अर्थ देगा। देखो मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से समझो। यानी देखो रहीम जी क्या कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यानी जब हम मोती के संदर्भ में बात करेंगे तो जब मोती की चमक चली जाती है, यहाँ मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ होता है चमक। जब मोती की चमक चली जाती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। इसी प्रकार मानुष यानी मनुष्य के संदर्भ में अगर हम बात करें तो पानी का अर्थ होता है मनुष्य की इज्जत से। जब मनुष्य की इज्जत चली जाती है तो मनुष्य का कोई मान सम्मान नहीं रह जाता समाज में। इसी प्रकार जब चून, जब सूखा आटा होता है तो हम उससे रोटियां नहीं बना सकते। बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते ना, तो उसमें पानी का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये जो पानी शब्द है ये अपने आप में श्लिष्ट है, इसलिए इसमें श्लेष अलंकार है। और इसमें सभंग, तो अभंग श्लेष अलंकार है इसमें, यानी पानी का किसी प्रकार से कोई टुकड़ा नहीं किया है हमने, फिर भी मोती के संदर्भ में अलग अर्थ निकला है, मानुष के संदर्भ में अलग अर्थ निकला है, और चून के संदर्भ में अलग अर्थ निकला है। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पानी से मोती का मतलब चमक से होता है, और मानुष से मतलब इज्जत से होता है, चून से मतलब पानी का अर्थ जल से होता है, ठीक है। दूसरा उदाहरण आप देखो,
रहीम जी का ही है। रहीमन जे गति दीप की, कुल कु पूत गति सोए। यानी रहीमन जे गति दीप की, किसकी बात कर रहे हैं? दीप, जो दीपक होता है। रहीमन जे गति दीप की, कुल कपूत गति सोए। वैसी ही गति किसकी है? कुल के अंदर, हमारे कुल के अंदर कपूत पैदा हो जाए तो उसकी गति बारे उजियारो करे बड़े हंधियारो होए। उसे बारे तो उजियारो करे बड़े हंधियारो होए। जिस प्रकार किसी दीपक को बारने का मतलब होता है जलाना। जब हम जलाते हैं तो दीपक क्या करता है? प्रकाश पैदा करता है। और जब उसको बुझाते हैं तो क्या हो जाता है? अंधकार हो जाता है। उसी प्रकार रहीम जी कहते हैं कि जब हमारे कुल के अंदर कुपूत पैदा होता है तो उस समय तो जब संतान पैदा होती है तो घर वालों को प्रसन्नता होती है, पता नहीं चलता अभी ये कुपूत है या सपूत है। तो उस टाइम क्या होता है? जब बारे यानी जब उसको मतलब जन्म जब लेता है तो कुपूत भी जन्म लेता है तो घर वालों के अंदर क्या होता है? उजियाला होता है, खुशी और प्रशंसा होती है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो अपने कुल का नाम खराब करता है। तो जैसे जैसे बड़ा होता है कुल का नाम खराब करता है। उसी प्रकार बड़ा से दीपक के संदर्भ में अगर बात करें हम बारे को लेकर, यानी पूरा रईमन जे गति दीप की, कुल कुपूत गति सोए बारे उजियारो करे बड़े हंधियारो होए। बारने का मतलब दो अर्थों से, एक ये बारे और बड़े दोनों श्लिष्ट हैं। इसमें दोनों में श्लेष अलंकार है। ये दो शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं। दीपक की संदर्भ में बारे का अर्थ होता है जलने से और कुपूत का अर्थ होता है जन्म लेने से। और बड़े बड़े का दीपक के संदर्भ में बात करें तो बुझाना। जिस प्रकार हम दीपक को बुझाते हैं तो अंधेरा हो जाता है, उसी प्रकार जब कुपूत बड़ा होता है, बढ़ना, बड़े यानी कुपूत के संदर्भ में देखें तो बढ़ना और दीपक के संदर्भ में बुझाना होता है। कुपूत जैसे ही बड़ा होता है तो कुल में क्या कर देता है? अंधियारा कर देता है। ठीक है, आगे आप देखो तीसरा उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मंगन को देखी पट देत बार बार। ये जो पट है ना, ये श्लिष्ट है, इसमें श्लेष अलंकार है। इसके दो अर्थ निकल रहे हैं। मंगन यानी जो मांगने वाला, जो भिखारी होता है, भीख मांगने वाला। मंगन को देखी पट देत बार बार। मंगन को देख कर क्या करती है? या तो वस्त्र दे देती है उसको, दान में क्या दे देती है? पट के दो अर्थ निकल रहे हैं, वस्त्र और दरवाजा। या फिर पट देत यानी दरवाजा बंद कर लेती है। यानी मंगन को देखी पट देत बार बार, या तो उसको वस्त्र दान में दे देती है या फिर उसको देखकर दरवाजा बंद कर लेती है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट हम बात करेंगे श्लेष अलंकार के भेद। जिस प्रकार यमक अलंकार के दो भेद थे उसी प्रकार श्लेष अलंकार के भी दो भेद हैं। कौन कौन से? वो सेम ही भेद हैं जो यमक अलंकार के थे। दो रूप, दो भेद हैं। एक अभंग, अभंग, एक सभंग। अभंग का मतलब जिसको किसी प्रकार से भंग नहीं किया जा सके, जिसका टुकड़ा नहीं हो, वो अभंग कहलाता है। और सभंग, जिसे टुकड़े किए जा सके। ठीक है, सभंग यानी जिसको भंग किया गया हो। तो अब हम एक एक को समझेंगे। अभंग का उदाहरण क्या है और सभंग का क्या है, देखो आप। ये जो उदाहरण है वो अभंग का उदाहरण है। नर की उर नल नीर की। नर की उर, उर मतलब होता है और, जैसे नल की, नल नीर की, नल जो पानी देने वाला नल होता है, नीर की। कि गति एक ही करी जोए, जे तो नीचो होए चले ते तो ऊंचो होए। यानी यहाँ पे क्या कहा गया है कि नर और नल, जो पानी देने वाला नर होता है, उन दोनों की गति को समान बताया गया है। कहते हैं कि जितो नीचो होए चले ते तो ऊंचो होई। तो ये एक तो ये नीचो शब्द और एक ऊंचो शब्द, इन दोनों में ये श्लेष शब्द है, इन दोनों में श्लेष अलंकार है। नर के संदर्भ में देखें कि जैसे ही नर यानी मनुष्य जितना झुककर विनम्र होकर संसार में चलता है उतना ही उसका ऊंचा यानी मान सम्मान बड़पन होता है। ठीक है, उसी प्रकार नल के संदर्भ में देखें कि जितना गहरा नल हम लगाएंगे उतना ही ऊंचाई पर उसका जल आएगा। यानी जितना नर की उर, उर मतलब और, नर और नल नीर यानी जो पानी देने वाला नल है उसकी गति एक ही करी जोई, जे तो नीचो होए चले ते तो ऊंचो होई। जिस प्रकार
कोई मनुष्य झुककर या विनम्र होकर चलता है तो उसका बड़पन ऊंचा उतना ही उसका बड़पन होता है। उसी प्रकार अगर किसी नल को जितना गहरा लगाया जाता है उतना ही ऊंचाई पर वो क्या देता है, जल देता है। ठीक है, ये तो है अभंग का, क्योंकि हमने नीचे के कोई टुकड़े नहीं किए। एक नर के संदर्भ में झुकना और विनम्र निकला है, दूसरा नल के संबंध में गहरा। उसी प्रकार ऊंचे शब्द का भी हमने कोई किसी प्रकार का टुकड़ा नहीं किया। नल के रूप में देखें तो ऊंचाई से नल, और मनुष्य के रूप में अगर देखें तो ऊंचाई का अर्थ बड़पन से लिया गया है। तो इसलिए इसमें किसी प्रकार का कोई भंग नहीं किया गया है। ये अभंग श्लेष अलंकार का उदाहरण है, आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे सभंग श्लेष अलंकार क्या है। भंग श्लेष अलंकार का मतलब है टुकड़े करके अर्थ निकलता है। कोई पद दे दिया जाता है, उसमें एक ऐसा शब्द होता है, उसमें एक बार तो ऐसे ही अर्थ निकलता है, और जब दूसरा अर्थ हम निकालते हैं तो उसके टुकड़े करने पड़ता है। ठीक है, और जो जहाँ टुकड़े किए जाते हैं वहाँ सभंग श्लेष अलंकार होता है। तो देखो एक वाक्य यहाँ पे मैंने लिखा है, अजराम रता अजराम रता अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लगती। अजराम रता अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लगती। ये जो अजराम रता है इसका एक बार तो ऐसे ही अर्थ निकल जाएगा, दूसरा हमें इसका क्या करना पड़ेगा, टुकड़ा करना पड़ेगा। टुकड़ा करके अर्थ निकालेंगे, और जब टुकड़ा करके अर्थ निकालेंगे तो मैंने आपको बताया उसमें क्या आएगा, सभंग श्लेष अलंकार आएगा। कैसे, देखो अज का मतलब अज राजा, और राम का मतलब राम, यानी अज और राम से युक्त योद्धा नगरी किसको प्रिय नहीं लगती, सबको प्रिय लगती है ना। तो इसी प्रकार अज और राम दो इसमें राजा हो गए, तो इसका तो किसी प्रकार से कोई टुकड़ा नहीं करना पड़ा। तो दूसरा अर्थ देखो आप, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा इसको टुकड़ा करेंगे, यहाँ से टुकड़ा करेंगे तो लिखेंगे अज रता प्लस अमृता। अजरता प्लस अमृता से युक्त योद्धा नगरी किसी प्रिय नहीं लगती। इसके यहाँ दीर्घ संधि के हिसाब से दो टुकड़े हो गए। ठीक है, इस अर्थ में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। इसमें अजरता प्लस अमृता से युक्त योद्धा नगरी किसको प्रिय नहीं लगती। तो एक बार तो इसका सीधा अर्थ निकल गया, अज और राम से युक्त। जो अज और राम जैसे जब राजा अयोध्या नगरी के अंदर है तो वो नगरी किसको प्रिय नहीं लगेगी, सबको प्रिय लगेगी। लेकिन दूसरी बार इसके टुकड़े किए गए हैं, एक ही शब्द के एक बार टुकड़े करने पर, एक बार सीधा अर्थ निकलने पर इसमें सभंग श्लेष अलंकार है। ठीक है, आज बस यहीं तक आपसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आज का हमारा सेशन आपको कैसा लगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।